आखिर मोदी सरकार सवालों से इतना क्यों डरती है और सवालों से क्यों भागती रहती है? क्या अब मोदी सरकार से या उनके मंत्रियों से सवाल पूछना गुनाह की श्रेणी में आता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने पिछले कुछ दिनों में तो जो चीज़ें देखी होंगी, लेकिन कल जिस तरह से संसद में कुछ लोग घुस गए थे, संसद का सत्र चल रहा था संसद भवन में, फिर वहाँ जो चीज़ें हुई उसके बाद फिर कल क्या होता है दोस्तों? महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ सांसद इस पर ये सवाल पूछ रहे थे, गृह मंत्री से जवाब मांग रहे थे कि आखिर संसद भवन में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, जिम्मेदार है कौन? इस विषय पर वो मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री देश के अमित शाह आके जवाब दें। लेकिन दोस्तों, जवाब मिलता क्या है कि 15 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो पिछले कई वर्षों से वो लगातार विपक्ष पर मौके की तलाश में रहते हैं कि थोड़ा सा भी आरोप लगे उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता हो, अभी हाल ही में महुआ मोहित्रा की भी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो सवाल पूछती थी। आरोप था कि पैसे लेकर सवाल पूछती हैं। लेकिन ये जो 15 सांसद निलंबित हुए, तो इनका क्या कसूर था? आखिर सवाल पूछेगा कौन फिर? अगर आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे विपक्ष पर, एक तरफा कार्रवाई, तो फिर देश कैसे चल पाएगा? अगर विपक्ष एक मजबूत नहीं होगा तो फिर देश का क्या होगा? आखिर क्यों हमलावर रहते हैं? आखिर आप बताइए कि इसमें जवाब देना चाहिए अमित शाह को कि नहीं देना चाहिए? लेकिन जिसने जवाब मांगा उनका निलंबन कर दिया गया। तो एक प्रकार से तानाशाही पर उतारू है मोदी सरकार। विपक्ष को एकदम से नष्ट नाबूद कर देना चाहती है मोदी सरकार। वो चाहते हैं कि कोई विपक्ष रहे ही ना, जो सवाल हो तो सीधे जो मन में आए वो मोदी सरकार करती रहे, कोई सवाल उसमें पूछे ना, चाहे वो सांसद हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो सवाल पूछता है तो उसके घर ईडी जाती है, कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसके घर ईडी जाएगी, विपक्ष का कोई नेता सवाल पूछता है तो ईडी जाएगी। अगर सांसद भवन में कोई सवाल पूछता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, निलंबित कर दिया जाएगा। इस तरह की सरकार चल रही है हमारे देश में। तो आखिर सवाल किससे पूछेगी जनता? जवाबदेही तो आपकी बनती है। और जिन लोगों को संसद में घुसने के बाद जो कांड हुआ संसद भवन में, उन पर वो अपनी मांगे कर रहे थे, बेरोजगारी, मणिपुर, इन सब बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन पर आतंकवाद की धारा लगा दी गई है। चलिए वो तो ठीक हुआ, लेकिन जो ये 15 सांसद, शॉकिंग की बात तो ये है दोस्तों इसमें कि 15 में से एक सांसद तो वहाँ उपस्थित भी नहीं था, जो कि डीएमके का सांसद। उन पर भी कार्रवाई, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति मौजूद ही नहीं था, सवाल पूछा भी नहीं था, उसे क्यों निलंबित कर दिया गया? जवाब तो देना होगा सरकार को। सोचिए, अगर इस तरह से सरकार चलेगी, इतनी बड़ी तानाशाही के साथ चलेगी, तो फिर हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित है कहाँ? आपने नई संसद भवन का निर्माण कराया, इसके बावजूद सुरक्षा में चूक हो जाती है, तो जिम्मेदारी तो आपकी होती है। तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा।
लेकिन सवाल पूछने की सज़ा कुछ ऐसी मिलती है। ये है मोदी सरकार की तानाशाही वाली सोच कि सवाल पूछिए ही नहीं। दोस्तों, कितनी गंभीर बात हो चुकी है हमारे देश में कि कोई व्यक्ति इसे अमृतकाल कहा जा रहा है। क्या अमृतकाल इसी तरह का होता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन जाए और हम कहें कि स्वतंत्र हैं, ये कैसे संभव है दोस्तों? आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है? देश को चलाना कैसे चाहती है? या फिर राजतंत्र की तरह राज करना चाहती है कि जो मन में आएगा हम वही करेंगे? और लगातार मोदी सरकार ऐसे कार्य करती आ रही है कि चाहे जो भी व्यक्ति हो, सवाल पूछा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। एक प्रकार से ये दबाव बनाया जा रहा है, देश में माहौल पैदा किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अब मोदी जी से सवाल करेगा ही नहीं, बीजेपी से सवाल करेगा ही नहीं। ये तो है, लेकिन सोचिए विपक्ष के सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार, जो सिर्फ सवाल पूछे थे उन पर इस तरह की कार्रवाई। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह, इतने गंभीर आरोप, दिल्ली पुलिस ने भी माना कि बृजभूषण शरण सिंह आरोपी है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं। रमेश भिदोड़ी, उटपटांग भाषण, किस तरह की बातों का इस्तेमाल किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। विपक्ष ने सवाल पूछ लिया तो सांसद से निलंबित। ये है मोदी सरकार का रवैया। दोस्तों, हमें कई लोग कहते हैं ये कि आप हमेशा सरकार से ही सवाल क्यों पूछते हैं, सरकार क्या कोई अच्छा कार्य करती ही नहीं है? तो दोस्तों, सरकार अगर अच्छा कार्य करेगी तो सरकार की बात की जाएगी, लेकिन अगर जवाब मांगा जाएगा तो विपक्ष से नहीं, सरकार से ही मांगा जाएगा। और ये तो विपक्ष का दायित्व है कि वो सवाल पूछें, पत्रकारों का दायित्व है कि वो सवाल पूछें सरकार से। लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछने की बजाय प्रोत्साहन देते हैं सरकार को। लेकिन हम सवाल पूछेंगे, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप शासन सत्ता में हैं, तो जवाब दे ही आपकी बनती है। दोस्तों, इस विषय में क्या कहते हैं आप? कमेंट पर ज़रूर बताएं।